जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? दिलीप कुमार जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? दिलीप कुमार जैसा हो। दिलीप कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? दिलीप कुमार जैसा। सरकार तो आपकी बात सुन ली। अब जो वादा किए थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हर जिले में जाकर वोट मांगने का काम करेंगे, क्या आप दिलीप कुमार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। हमने सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग किया था, अभी सिर्फ शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है। तो अभी भी हम मांग करें कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग नीतीश कुमार जी के हर जिला में जाके वोट मांगेंगे। जय जयकार पूरे बिहार में हो जाएगा और TRE 1, 2, 3 में जितना फर्जी भरा हुआ है सबको बाहर किया जाए। हमारे साथ छात्र भी है। सड़क पर तो काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र नेता आपके दिलीप कुमार। सड़क से सदन तक भेजने का काम करेंगे क्या? चुनावी साल है। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार हम लोग के लिए सालों से लड़ रहे हैं। ऐसे कोई आंदोलन नहीं है छात्र का जो सफल हुआ हो, और ऐसे भी हमेशा लाठी खाए हैं, हम लोगों के लिए जेल गए हैं, हम लोगों के लिए कई आंदोलन किए। अगर ऐसा इंसान अगर विधानसभा नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे ट्वीट से सरकार कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव के पास मौका था कि जब डोमिसाइल हटा था तो वो हट के हम लोगों के दिल पे आते। अब कोई मौका नहीं है। अभी पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है और छात्र नेता दिलीप कुमार को और बिहार के सभी छात्र छात्राओं को जाता है। देखिए, TRE 4 भी डोमिसाइल को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार लगातार छात्रों के साथ बिहार के हर जिले में रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और कल नीतीश सरकार ने उनकी जो मांग है वो सुन ली है और डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया। हमारे साथ अभी छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, गले में माला है, मुंह में मिठाई खिलाया जा रहा है। जीत तो हो गई आपकी। देखिए, ये जीत बिहार के लाखों छात्र छात्राओं की जीत है, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है। और इसके लिए बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को हम बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि जिस एकजुटता का परिचय इन लोगों ने दिया, आज उसकी जीत हुई है। और सरकार मजबूर हो गई डोमिसाइल लागू करने के लिए। सरकार ने कोई शौक से तो डोमिसाइल लागू किया नहीं है, ये तो हर जिला में जा के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, इसका प्रेशर बना है। 5 जून को पटना में संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर, 2 जुलाई को पटना में, 15 जुलाई को सासाराम रोहतास में, 20 जुलाई को समस्तीपुर में, 25 जुलाई को दरभंगा में। और जब दरभंगा में आंदोलन हुआ उसमें 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की बेटियां शामिल थी। उसके बाद 28 जुलाई को फारबिसगंज अररिया में, फिर 1 अगस्त को पटना में। और उसके बाद हमने घोषणा किया था कि बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। तो सरकार को पता था कि बिहार बंद हम लोग 20 से 22 अगस्त के बीच हम लोग करने वाले थे, तो सरकार को ये सारा चीज़ पता चल रहा था ना। तो इसके चलते सरकार ने ये किया कि अगर हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो पूरा स्टूडेंट सड़क पे हर जिला में उतर जाएगा। तो इसलिए सरकार ने ये डोमिसाइल लागू किया। तो इसके लिए हम बधाई देते हैं समस्त छात्र छात्राओं को बिहार के, और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने डोमिसाइल लागू किया है। लेकिन अभी सभी भर्ती में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ शिक्षक भर्ती में हुआ है। तो हम मांग भी कर रहे हैं कि सभी भर्ती में, दरोगा, सिपाही, BSSC सभी में डोमिसाइल 90% लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, जिसमें अलग से एक पेपर दिया जाए, 100 प्रश्न बिहार से संबंधित पूछा जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। और सभी भर्ती में पारदर्शिता हो, दरोगा, सिपाही, BSSC सभी में पारदर्शिता हो। TRE 1, 2, 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जाँच हो, सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसको बाहर किया जाए। और TRE 4 में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करा लिया जाए और दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच भी की जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। जो डोमिसाइल लागू हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि जो बिहार के निवासी है और अदर स्टेट से पढ़ाई किए हैं, बिहार से बाहर पढ़ाई किए हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ सूचना? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो तुरंत नोटिफिकेशन आया है और हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा नहीं है। तो एक एक चीज़ को पहले हम देखेंगे अच्छे से, उसके बाद ही उस पर कुछ बोल पाएंगे। इस तरह का नियम लागू होता तो नहीं होना चाहिए इस तरह का। जैसे बिहार के अगर निवासी, मूल निवासी अगर बाहर जाके पढ़ाई किए तो उनको तो बिहारी ही समझा जाना चाहिए ना। वो तो डोमिसाइल के अंतर्गत ही आएंगे, आरक्षण का लाभ भी उनको मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो इस आधार पर उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि बाहर से पढ़ाई किए, नहीं। क्योंकि बिहार के हजारों लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, नौकरी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं पहले से। तो आप पलायन पहले रोकिएगा तब तो बाहर जाना बंद होगा बिहारियों का। तो इसलिए तो हम लोग डोमिसाइल लागू करने की बात करें कि आगे से पलायन रुके। तो ये चीज़ करना उचित नहीं होगा। संघर्ष छात्र कर रहे हैं, छात्र नेता कर रहे हैं, लाठी छात्र खा रहे हैं, छात्र नेता खा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ले रहे हैं। अब देखिए, कोई कुछ बोल दे रहे हैं तो इससे तो नहीं होगा ना। जो बिहार की जनता है और जो बिहार के छात्र छात्रा हैं, युवा हैं, वो तो समझ रहे हैं कि कौन क्या किया है। ये बिहार के समस्त छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है। ये किसी नेता का इसमें कोई योगदान नहीं है। आप बिहार के किसी भी एक नेता का हमको दिखा दीजिए कि जो इतना दिन जो हमने आंदोलन किया, हम लोगों ने बताया डेट, कोई भी एक पोस्ट किया हो, ट्वीट किया हो,
फोटो कोई आंदोलन का, कोई पेपर कटिंग या कोई वीडियो पोस्ट किया हो या आंदोलन के समर्थन में कुछ कहा हो, कोई भी नेता का नहीं मिलेगा। तो कैसे मान ले कि ये लोग डोमिसाइल लागू करने के पक्ष में थे या हम लोगों के साथ थे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ट्वीट किए उसके बाद सरकार पर प्रेशर बना। ट्वीट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी ये भी ट्वीट कर देना कि हम बिहार को लंदन बना देंगे, तो कल नीतीश जी बना देंगे लंदन? नहीं ना बना देंगे। तेजस्वी यादव जी तो ये भी ट्वीट किए थे कि बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाएंगे। कहाँ बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ा? तेजस्वी यादव तो ये भी ट्वीट किए थे कि आवेदन शुल्क माफ़ कर देंगे, फ्री रहेगा कोई भी वैकेंसी के लिए। नीतीश जी कर दिए क्या? नहीं ना किए। ये भी ट्वीट किए। देखिए अब चुनावी उनका एजेंडा है, चुनावी घोषणा पत्र है ये तेजस्वी जी का। ये भी है कि पेपर लीक होगा तो 5,000 रुपया जो देना मुआवजा देंगे। मिला क्या? आने जाने का खर्च देंगे। क्या नीतीश जी कर दिए क्या? तो जब उनके ट्वीट करने से अगर नीतीश कुमार जी कर दे रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने किया है, कहाँ कुछ हुआ है? अच्छा तो कोई ये आंदोलन हम लोग लगातार करें उसके चलते सरकार मजबूर होकर किया है, और उसमें भी जब जिला में आंदोलन किए उसके चलते हुआ है। अगर जिला में आंदोलन नहीं होता तो फिर डोमिसाइल लागू नहीं होता, क्योंकि जिला में जब आंदोलन हुआ, हर जिला में छात्र छात्राएं सड़क पे हैं, और हमने बिहार बंद का भी ऐलान किया था कि बिहार बंद भी आगे करेंगे। तो सरकार जान गई कि अगर हम नहीं लागू करेंगे तो हमको वोट भी नहीं मिलेगा और जनाधार खिसक रहा है, तो इसलिए चलो लागू कर दो। सरकार तो आपकी बात सुन ली। अब जो वादा किए थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हर जिले में जाकर वोट मांगने का काम करेंगे, क्या आप दिलीप कुमार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। हमने सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग किया था, अभी सिर्फ शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है। तो अभी भी हम मांग करें कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए हर जिला में जाके वोट मांगेंगे, लेकिन अभी उन्होंने जितना ही किया है उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे उनके लिए। अभी भी हम बोल रहे हैं सभी भर्ती में लागू कर दीजिए, और देखिए हम लोग जय जयकार पूरे बिहार में हो जाएगा, और TRE 1, 2, 3 में जितना फर्जी भरा हुआ है सबको बाहर किया जाए। हमारे साथ छात्र भी है। सड़क पर तो काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र नेता आपके दिलीप कुमार। सड़क से सदन तक भेजने का काम करेंगे क्या? चुनावी साल है। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार हम लोग के लिए सालों से लड़ रहे हैं। ऐसे कोई आंदोलन नहीं है छात्र का जो सफल हुआ हो, और ऐसे भी हमेशा लाठी खाए हैं, हम लोगों के लिए जेल गए हैं, हम लोगों के लिए कई आंदोलन किए। अगर ऐसा इंसान अगर विधानसभा नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? हज़ारों करोड़ का घोटाला करने तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे ट्वीट से सरकार कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव के पास मौका था कि जब डोमिसाइल हटा था तो वो हट के हम लोगों के दिल पे आते। अब कोई मौका नहीं है। अभी पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है और छात्र नेता दिलीप कुमार को, और बिहार के सभी छात्र छात्राओं को जाता है, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सभी छात्र छात्राएं एकजुट हुए, और हर जिला में आप जो भी जिला बोलिए करीब करीब 10-12 जिला गए। और अभी अगर डोमिसाइल शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होता तो हम लोग बिहार बंद करते, पूरा जिला जाते और बाइकआउट कर। लेकिन अभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी है दिल खोल के नीतीश कुमार जी का समर्थन करेंगे, लेकिन सभी भर्तियों में 90% डोमिसाइल हम लोग को अभी भी चाहिए। साथ ही TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितना फर्जीवाड़ा हुआ है, जो फर्जी डोमिसाइल बना है, जो फर्जी डिग्री किए हैं, उसे आजीवन निष्कासित करने के बावजूद बिहार के सभी एग्जाम में आजीवन बैन किया जाए, ताकि आगामी जितने भी वैकेंसीज आएंगी फर्जी लोग कहीं ना कहीं बंद हो, और बिहार के जितने भी जो युवा जो मेहनत करने वाला, जो मेहनत कर रहे, जो पढ़ाई कर रहे, उन लोगों को मौका मिले। धन्यवाद। जो संघर्ष था वो तो पूरा हो गया, सरकार सुन लिया, अब आगे क्या करेंगे? देखिए संघर्ष पूरे बिहार के छात्राओं ने भी किया, और उसके हेड थे, नेतृत्वकर्ता मान लीजिए, या इंजन जो तगड़ा होता है, हम लोग तो बोगी हैं, जो इंजन है ना वो बहुत तगड़ा है, और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं छात्रों के साथ। जो भी मुद्दा हो छात्रों के साथ 12 बजे भी रात को फ़ोन करिएगा ना, अरे अलग अलग राज्यों से भी फ़ोन आता है कि दिलीप जी ऐसा, दिलीप भैया ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। और जब डोमिसाइल लागू हो गया, मुख्यमंत्री जी से एक थोड़ा सा और है, आधा अधूरा थोड़ा है, लेकिन ये है कि पूरे बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, ये छात्रों का मांग है, और जो नेतृत्व करता है भाई इनका भी मांग है। युवा आयोग का भी गठन हो गया है, ऐसे में क्या लगता है अध्यक्ष के रूप में? देखिए युवा आयोग का तो शुरू से ही दिलीप कुमार मांग उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार पासवान तो कह रहे हैं कि हम लोग की मांग थी। वो कहाँ मांग किए थे? बिहारी फर्स्ट, और बिहारी फर्स्ट का नारा खाली देते हैं। युवा आयोग का प्रथम जो व्यक्ति है दिलीप कुमार ने ही मांग उठाया था कि युवा आयोग का आयोग बनाया जाए, जो कि अब ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदार को बना दीजिए, आप उनके रिलेशन को बना दीजिए, लेकिन छात्रों को जो अच्छा लगे, यानी दिलीप कुमार को बनाया जाए, ताकि छात्र का मुद्दा सही से अच्छे तरीके से उठाया जाए। देखिए तो शिक्षा में डोमिसाइल लागू हो गया, लेकिन दिलीप कुमार का कहना है और साथ साथ छात्र का कहना है कि जितने भी बिहार में सरकारी नौकरियां हैं उस सभी में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ऐसे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।